जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेज में आपका स्वागत है। आप भी कर रहे हो रीड पात्रता परीक्षा की तैयारी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में 31 क्वेश्चन होने वाले हैं, महामैराथन होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किस संप्रदाय द्वारा? पहला ऑप्शन है बल्लभ संप्रदाय द्वारा, सतनाम संप्रदाय द्वारा, परिणामी संप्रदाय द्वारा या फिर रामस्नेही संप्रदाय द्वारा। एबीसीडी के क्रम में आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। फूल डोल उत्सव जो कि भिलवाड़ा के शाहपुरा में होता है, ठीक है, इतना बता दिया। अब आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी और रामस्नेही संप्रदाय आपका राइट आंसर होना चाहिए। 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है जिसने रामस्नेही संप्रदाय बताया है। और आपको कितना करना है, 31 में से कम 20 प्लस करने हैं और लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामस्नेही संप्रदाय के अलावा यहाँ पर प्रश्न है कि राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, दूसरा ऑप्शन है चीनी उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और कृषि जो आधारित उद्योग में आपके अंतर्गत सभी चीजें आती हैं, जैसे कि वस्त्र आता है, चीनी जो कि अभी शक्कर हम कहते हैं, शक्कर यूज करते हैं नाम, और जिसे हम, ठीक है, और सीमेंट जानते ही हो कृषि आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग किसका है, जल्दी से बताओ, खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया, ठीक है। तो चीनी आधारित उद्योग आपका राइट आंसर होना चाहिए। और सभी को पता होना चाहिए कि पहला उद्योग सबसे बड़ा है वस्त्र, जिसे हम कपड़ा उद्योग कहते हैं। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी या फिर क्या, जल्दी से बताओ, मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है। सिंपल प्रश्न है, सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे, अजमेर या फिर डी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन राजसमंद, चौथा ऑप्शन है नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, लास्ट में बताना है कितने सही है। जल्दी से नीचे एक रेड वाला बटन होगा सब्सक्राइब का, देखो देखो एक बार रेड वाला सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन एक घंटी होगी, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। सुबह 7 बजे हम लाइव क्लास आते हैं, सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें हमसे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। तो राजसमंद झील राजसमंद में है और इसकी कुछ खासियत है। यहाँ पर किसने निर्माण करवाया वो आपको बताना है कि किसने निर्माण करवाया और कौन सी नदी आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। जल्दी से 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं और जल्दी से आंसर करते रहिए कि यहाँ पर राजस्थान के किस स्थान से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। एक सभ्यता है जहां से मिले हैं, गिलुंड सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेराट जो कि जयपुर में है, आहड़ जो कि उदयपुर में है और कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है। और आपके लिए प्रश्न है गिलुंड सभ्यता कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ। जुते हुए खेत जहां से, और हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो, और जिसका उत्खनन कार्य किया था अमलानंद घोष ने और बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, बीके थापर, ठीक है। और एकदम राइट, कालीबंगा आपका आंसर हो चुका है। और इसका खोज कब की गई थी वो आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर कालीबाई भील का संबंध कहां से है, किस जिले से है। डूंगरपुर से है, उदयपुर से है, बांसवाड़ा से है, प्रतापगढ़। रीट में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, रीट जल्दी से स्टार लगा दो, इस प्रश्न को पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कालीबाई भील जो कि रास्तापाल घटना आपको सभी को याद होनी चाहिए कि सेंगाबाई घाट अपने अध्यापक को बचाने के लिए एक भील बालिका ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, वो डूंगरपुर के रास्तापाल की घटना में शहीद होने वाली कालीबाई थी, ठीक है। और मात्र 13 वर्षीय थी। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्यावध, या इंपॉर्टेंट है, कन्यावध पर गैर कानूनी घोषित किया था। बीकानेर, उदयपुर, कोटा या फिर अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका। मैंने पहले की क्लास में आपको एक सूत्र बताया था, वो किस किस को याद है, जल्दी से बताओ। काक ब्रुस ले उड़ा। यहाँ पर आप जब ब्रुश कर रहे हो और आपका एक कौवा ब्रुश ले जाए तो आप कहोगे काक क्या है, ब्रुश ले उड़ा, ले उड़ा। अब यहाँ पर ट्रिक है, काक कोटा, कैनी कन्यावध, ठीक है, तो कन्यावध कोटा से है, ठीक है। ब्रुश बूंदी से, स यानी सती प्रथा, उ यानी उदयपुर से डाकन प्रथा। यहाँ पर प्रतिबंध हुई है, काक ब्रुश ले उड़ा। यहाँ पर सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पर। और मैंने मुख्यमंत्री की जैसे बताई है तो पॉलिटी की क्लास है, मैंने चैनल पर कर दी, जाकर देख सकते हो कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र है, कहाँ था, यानी कि उसको कहा जाता है मेवाड़, यानी मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या मेवात। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 2 ठिकाने हैं, जाडोल ठिकाना आपको पता होगा, जो कि भोमट आंदोलन भी चलाया था मोतीलाल
तेजावत ने एमटी ने, ठीक है। और जो झाडोल ठिकाना किसका है, मेवाड़ का, उदयपुर का है। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमठ क्षेत्र उदयपुर या फिर मेवाड़। राजस्थान का प्रथम मत्स्य जो अभ्यारण्य है स्थित कहाँ है, जोधपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, बीकानेर में। पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है जल्दी से। और यहाँ पर कितने लास्ट में बताना ही है कि कितने सही होते हैं, ठीक है। 30 में से बताना है, 31 में से बताना है कितने सही होते हैं। अगर 20 प्लस 25 प्लस हो गए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, उदयपुर में है मत्स्य अभ्यारण्य, एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, एक तारा है, सहनाई है, अलगोजा है या फिर नौबत है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 2 बांसुरी के समान है वो, ठीक है, और 2 बांसुरियां होती हैं वैसे। और यहाँ पर नाक से बजाने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया, जयपुर के थे। कौन थे जयपुर के, जल्दी से बताइए। चौधरी जी, कौन चौधरी जी, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करो। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी जो कि जयपुर से हैं। 2 नाक से बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूछा जाने वाला प्रश्न है अलगोजा जो कि राज्य वाद्य यंत्र है, नाक से बजाते हैं लेकिन इसको मुंह से बजाते हैं। लेकिन जो अपने रामनारायण चौधरी हैं वो नाक से बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसलमेर में क्या होता है आपको सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव का नाम आए जैसलमेर। बाड़मेर में, जो बाड़मेर है उसमें थार महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, और यहाँ पर जयपुर में पतंग महोत्सव। लेकिन बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में होता है, एकदम राइट आंसर आपका बाड़मेर हो जाएगा। बैलून महोत्सव बाड़मेर, बैलून से बी और बाड़मेर का बी। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं किस जिले में, ठीक है। नागौर में, उदयपुर में, अजमेर में, राजसमंद में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। देखो सबसे सर्वाधिक की बात कर रहा है पशु मेले, ठीक है। पशुओं की खरीद फरोख्त होगी यहाँ पर, सीधी सी बात है। और सबसे ज्यादा नागौर में ही है। परबतसर पशु मेला तेजा जी का पड़ता है। और काफी इंपोर्टेंट जो भी अपने रामदेव जी का मेला भी यहीं पर पड़ता है। और पशुओं के संबंधित सभी मेले यहीं पड़ते हैं। और 2 बार एकमात्र देवी हैं, यानी कि जो जीर्ण माता है उनके 2 बार मेले पड़ते हैं, याद भी रखना वो भी चीजें। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। काफी बार उत्कृष्टता केंद्र भी पूछे जाते हैं। उत्कृष्टता केंद्र अभी आरएस में आए थे। और इसी कारण जो कुक्कुट प्रशिक्षण जो संस्थान है उसका भी पूछा जा सकता है। अलवर है, जयपुर है, अजमेर या फिर टोंक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, एकदम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा तो कुछ बता नहीं सकता, सिर्फ संस्थान याद रखो। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। जयपुर नगर आपको सभी को पता है, जय सिंह द्वितीय के नाम पर पड़ा है। और कब बना था, और विद्याधर भट्टाचार्य जो कि इसके वास्तुकार हैं। और इसके जो उल्लेख कहाँ मिलता है वो बताना है। सूरज प्रकाश में, खुमान रासों में, बुद्ध विलास में या फिर बुद्धि विलास में बेसिकली। और कोई इसमें उल्लेख ही नहीं है इन तीनों के अलावा, या किसी में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करो, आंसर करने में देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बुद्ध विलास आपका राइट आंसर हो चुका है, एकदम 100%, डरने की बात ही नहीं है। बुद्ध विलास में ही है यहाँ पर जयपुर नगर की स्थापना। और जयपुर का हवा महल प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल की 5 मंजिला है और बिना नीम के हैं, वो तो पता ही है सभी को। वास्तुकार लालचंद उस्ता। बिजोलिया जो कृषक आंदोलन है उसका प्रारंभ कब हुआ था, कल की क्लास में मैंने बताया था इसका, ठीक है। और कब प्रारंभ हुआ, 44 वर्षों तक चला। कहां से, गंगाराम जो गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के यहाँ से धाकड़ जाति के लोग। कब प्रारंभ हुआ, 1906, 1887, 1890, 1897। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर होना चाहिए डी, एकदम राइट आंसर जिसने डी बताया है 100%। और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे फिर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। हमारे 5 के सब्सक्राइब का टारगेट है, 3 के पार हो चुका है, 5 के करने, जल्दी से 5 के करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि वह स्थान दीर्घन तो जो अपने मृदा शिल्प यानी मिट्टी की जो कला है, यानी मिट्टी से जो बनाए जाते हैं कुछ भी सामग्री, उसके लिए विख्यात है। केथून, मोलेला, राजसमंद। केथून कोटा में बेसिकली, मोलेला राजसमंद में है, सांगानेर जयपुर में, कुचामन नागौर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है टेराकोटा, मोलेला राजसमंद और खिलौना के लिए मोलेला राजसमंद, ठीक है।
बेसिकली मूर्तियां भी बनती हैं और खिलौने थोड़े बहुत बन जाते हैं, और बेसिकली मिट्टी के वस्तु सभी यही निर्मित होती हैं। घोड़े की लात, गधे की लात और यहाँ पर चीजें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, ठीक है, का है? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, मानक बोली की बात करें कि सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, वो है कौन सी? ढूंढाड़ी, क्योंकि ढूंढाड़ी क्षेत्र जयपुर का है, जयपुर में जनसंख्या ज्यादा है, और क्षेत्र मारवाड़ में ज्यादा है, तो मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी मानी जाती है, याद रखना, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला, जो कि कहां पड़ता है? बाड़मेर में, याद रखना। अब बाड़मेर आते ही पता चल गया होगा सभी को, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी, मालानी के धनी एकमात्र वीर मल्लीनाथ जी के जो स्मृति में भरता है तिलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ है? तलवाड़ा है बांसवाड़ा में, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और उसकी अलग से चीजें हैं, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तिलवाड़ा याद रखा हो आप तो, कि जो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है, उसके लेखक बताने आपको सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, दयाल दास, नैणसी जी ने तो नैणसी ख्यात लिखी थी, जिसमें मारवाड़ परगना विगत भी लिखी, जिसमें जनसंख्या का उल्लेख है, काफी चीजें। सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। श्यामल दास, कवि श्यामल दास कहाँ के थे? जल्दी से बताओ। श्यामल दास सज्जन सिंह जी के मेवाड़ में थे। दयाल दास जो कि बीकानेर के राजा कौन थे? जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो। दयाल दास आपका राइट आंसर होना चाहिए। दयाल दास ने लिखी थी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। छिप्पो का अकोला, छिप्पो का अकोला बोलते हैं इसको, अकोला बोल दो, छिप्पो का अकोला बोल दो। ग्राम है, चित्तौड़ में है बेसिकली। किस नदी के पास है? बाणगंगा, गंभीरी, बेड़ज, औरई। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। छिप्पो का अकोला सभी को पता होना चाहिए। जो दाबू प्रिंट है, दाबू लिख देता हूं, विश्व प्रसिद्ध नहीं है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट इतना प्रसिद्ध है कि जो देश विदेश से लोग आते हैं दाबू प्रिंट के लिए, ठीक है, भारत में विख्यात है। और इसको जीआई टैग देने की मांग है और मिलेगा जरूर कभी ना कभी। बेड़च नदी के किनारे है, एकदम राइट आंसर आपका। जीआई टैग की बात करें, अभी जीआई टैग की बात करें तो 21 उत्पाद राजस्थान के मिल चुके हैं, ठीक है, 21 उत्पादों को 2017 में मिला था। लास्ट कब किसको? मेहंदी, कौन सी? सोजत की। अभी 5 और मिले हैं, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। 16 थे और 21 हो चुके हैं। चित्तर पैलेस के नाम से कौन सा भवन प्रसिद्ध है? अजीत भवन, आमेर भवन महल, उमेद भवन, जसवंतड़ा जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था, जल्दी से बताओ। जसवंतड़ा जोधपुर में है, उमेद भवन जोधपुर में है, ठीक है, आमेर महल जयपुर में है, ठीक है, और अजीत भवन कहाँ है? आपको कमेंट में करना है, जल्दी से बताओ कमेंट। और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो यार, क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स। उमेद भवन पैलेस है, उसका नाम चित्तर पैलेस है, ठीक है, उसी को नामा जाया जाता है। और सभी को पता होना चाहिए कि इसको राजा अभी ऑपरेट नहीं कर रहे। यहाँ पर एक होटल बनाई चुकी है और आधे में पर्यटन घूमते हैं, आधे में होटल है, ठीक है। जरगा पर्वत है किस जिले में है? सिंपल प्रश्न है। रागा, जरगा ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, पहली बात, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। जरगा उदयपुर कितनी है वो आपको बताना है। 40 यानी कि 1431 मीटर है। कभी किलोमीटर में आ जाए तो नहीं, मीटर है, फिट में भी नहीं है, याद रखना। सबसे ऊंची गुरु शिखर। रन क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। बेसिकली देखो रन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात है। रन क्या है? जो अस्थायी जिले हैं, बेसिकली पहली चीज तो अस्थायी जिले हैं बेसिकली, और मरुस्थल क्षेत्र में बढ़ती हैं। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में, जहां पर कावोद रन है और मोहनगढ़ रन है और काफी चीजें हैं बेसिकली, लेकिन थोब रन बाड़मेर में है। तो राइट आंसर जैसलमेर, राइट, ठीक है, याद रखना। किस किस का सही है लास्ट में बताना है, कितने सही हैं 31 में से। यहां पर भाग मत जाना कहीं पर क्लास को छोड़ के। अरावली का तारागढ़ शिखर है किस जिले में? सभी को पता है, तारागढ़ दुर्ग होगा, वही होगा। नागौर, सीकर, अजमेर, पाली और तारागढ़ दुर्ग की बात करें, बेसिकली अजमेर नगर को बसाया था 1113 ईस्वी में, जो गढ़ बिटली नामक
गढ़ बीटली नामक अब यहाँ पर बनाया था और इसको तारागढ़ नाम दिया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, और अजय राज चौहान ने बसाया था अजमेर नगर, और अजमेर में है अरावली की जो तारागढ़ शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान का, हाड़ौती पठार का, गग्गर मैदान का, या फिर पश्चिमी मरुस्थल का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर में देरी नहीं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। जल्दी से आंसर करो, नीचे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, 5K होने पर एक महा मैराथन और यहाँ पर सरप्राइज मिलने वाला है, एक सरप्राइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको मिलेगा 5K सब्सक्राइब पर। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करो। कमेंट में आपको यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, जाओ और ज्वाइन करो। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप भी जाकर करो, वहां पर PDF मिलेगी आपको और डेली क्विज मिलते ही है, ठीक है। और क्विज करने के लिए आपको वेबसाइट की हम मांग चल रही है, तो वेबसाइट भी बनाएंगे। काफी लोग कहते हैं सर वेबसाइट लॉन्च करो, तो ऐप और वेबसाइट एक साथ आएगी। पश्चिम मरुस्थल जिसका 61% भाग है, 60% बेसिकली कह सकते हैं, 60 से 61%, और 61% 11 बेसिकली है रियल। अगर आप एग्जैक्ट जाओ तो 60-61%। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का है? कच्छारी मृदा यानी कि जो किसकी है, जो कि दलदली भूमि के अंतर्गत तो नहीं आती, लेकिन जो जिसका जमाव होता है, जमाव किससे होता है, नदी द्वारा, ठीक है, नदी द्वारा, यानी नदी आई हुई है या आती है, ठीक है, जिसे हम जलोढ़ मृदा के अंतर्गत भी ला सकते हैं। अलवर है, धौलपुर है, पाली है, चूरू है। कच्छारी मृदा यानी कि जो चिकनी मृदा हो सकती है नहीं होती है, ठीक है, और धौलपुर आपका राइट आंसर है। अलवर भी ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो धौलपुर है। धौलपुर के अलावा दौसा भी आता है, दौसा अगर हो इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके अगर ऑप्शन में दौसा हो तो दौसा करना है, या फिर सेकंड है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कच्छारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? अभी कच्छारी मृदा देखी थी, वो कहाँ है, सभी को पता है कि दौसा अलवर, यानी दौसा धौलपुर अलवर 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो किस क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहो, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, स्टार लगाना ना भूलें, डबल स्टार है क्वेश्चन का, और इसके लिए मैप अगर चाहिए तो मैप भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कमेंट में बताइए कि मैप से पढ़ना है तो डेली हर क्वेश्चन पे मैप आएगा, यानी कि हर क्वेश्चन पर फोटो आएगा कि समझने के लिए और यहाँ पर आपको दिक्कत ना होगी, और इससे आपको क्या होगा, सही से समझ में आएगा। तो कमेंट करना है कि सर फोटो युक्त PPT लॉन्च करो। तो पूर्वी क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें मैंने चैनल पर देख लीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक होता है? लोमी, जिसे हम लाल लोमी मृदा बोलते हैं, लाल काली लाल, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ब्लू मृदा, चिकनी मृदा? जल्दी से बताइए। लाल लोमी बोलते हैं इसको, जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ब्लू मृदा और चिकनी मृदा। और एक और ऑप्शन दे देता हूं अगर आप कह रहे हो तो, ठीक है, जल्दी से बताओ। लाल पीली मृदा, और एक और ऑप्शन दे दूं, ठीक है, इसी के अंतर्गत लाल पीली, या फिर इसी को हम कह देते हैं लाल काली मृदा, ठीक है। लाल काली मृदा एकदम राइट आंसर होगा आपका ई ऑप्शन, लाल काली मृदा या फिर लाल पीली मृदा। जो कि देखो बेसिकली जो अपना राजस्थान है, इसे शॉर्ट में बना रहा हूं मैं, राजस्थान है, इस क्षेत्र में लाल पीली मृदा है, और लाल पीली, और जिसे हम लाल काली मृदा कह सकते हैं। यहाँ पर काली मृदा है तो लाल काली मृदा हो गई, ठीक है। इसी क्षेत्र में क्या होती हैं जो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ब्लू मृदा, रेतीली ब्लू मृदा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। मैं मक्के पर बताने लग गया था, मक्के का उत्पादन, और राइट आंसर आपका सी होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सही करवा दिया है। देखो मैं अलग से देख रहा था। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की फसल किस प्रकार की भूमि में उपयुक्त रहती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत? जल्दी से आंसर करो। मूंगफली फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो।
ब्लूई दोमट, एकदम दोमट मृदा आपका एकदम राइट आंसर होगा। हल्की ब्लूई नहीं, ब्लूई दोमट, दोमट आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ दोनों ऑप्शन हो कि ब्लूई दोमट, तो वही आंसर आपको राइट करना है। मैं यहाँ पर मक्के का जो क्वेश्चन था वो करवाने लग गया था, दिमाग से निकल गया था कि मक्के के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा, दोमट मृदा। देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन अभी आपको ई ऑप्शन इसमें देना था कि लाल पीली मृदा कह दो, या फिर इसी को लाल पीली मृदा कह दो, या फिर इसे लाल काली मृदा कह दो। थोड़ी यहाँ पर आता है क्षेत्र, वो भीलवाड़ा का क्षेत्र है मक्के का, भीलवाड़ा बूंदी वाला क्षेत्र सवाई माधोपुर तक चलता है। वो पेटी है, अभी आपको मैंने मैप में बताई थी कि राजस्थान मान लो, ठीक है, राजस्थान ऐसे ही बना लो। और यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर वो भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद के आसपास का क्षेत्र, वहां पर कपास नहीं, और कपास तो काली मृदा में होता है, और यहीं पर कपास भीलवाड़ा में भी काफी हो रहा है। मक्के की फसल सबसे सर्वाधिक होती है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आंसर बताइए कि कितने सही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं है, यानी कि दोमट बहुत प्रचलित है गंगा नगर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, झालावाड़ में, किस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। और आपका राइट आंसर होगा गंगानगर। गंगानगर में कौन सी मृदा है, जल्दी से बताओ, जलोढ़ वाली, जिसे हम कौन सी कहते हैं, कच्छारी मृदा के आसपास कच्छारी मृदा होती है, क्योंकि जो पूरा राजस्थान है उसके यहाँ और यहाँ जो ये पूरा क्षेत्र है, यानी अरावली को छोड़ के यहाँ और यहाँ जो पूरा क्षेत्र जलोढ़ मृदा का है। नीचे वाला अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपके कितने सही हुए हैं, जल्दी से बताओ। 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और पॉलिटी की क्लासेस सभी चैनल पर हैं, जाकर देख सकते हो।